गुड मॉर्निंग। हमारे आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज हम ज्योग्राफी का अपना 30 से 35 कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसका सॉल्यूशन करते हैं। और ऐसा विश्वास मानिए कि आपके एग्ज़ाम में 5 से 10 प्रश्न इसके बीच में ही रहेंगे। तो इसको 2 बार 3 बार जितना आपका मन हो उतना बार देखिए, सुनिए, समझिए, प्रयास कीजिए। एकांत समय हो और शोरगुल ना हो उस समय सुनने का। पहला सवाल है, किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? तो सबसे पहले समझ जाइए कि ये पूछता है कि गोंडवाना क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें कोयला दिया हुआ है तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अब अगर राज्य की बात करें तो गोंडवाना कोयला का जो राज्य है बाबू वो झारखंड है। ये झारखंड में पाया जाता है। और झारखंड में सिर्फ गोंडवाना ही नहीं, कुछ और नाम है, जैसे रानीगंज, रानीगंज के बाद झरिया, झरिया के बाद गिरिडीह। ये सभी जो नाम हैं, ये सभी नाम कोयले के उत्पादन से संबंधित है और सभी के सभी राज्य झारखंड में ही पाए जाते हैं। इसका आंसर झारखंड हो जाएगा। कोयले की बात आती है तो भारत में एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, बहुत प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। तो हम आपको बता दें, भारत में जो 80% हमारे भारत में जो कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस पाया जाता है। कौन सा कोयला का प्रकार पाया जाता है? बिटुमिनस। 80% ये पाया जाता है, बिटुमिनस पाया जाता है। इसमें कुछ और ऑप्शन है, इसका तो ऑप्शन डी सी हो जाएगा। जैसे जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में एक डल झील है। पूछता है कि डल झील भारत के किस राज्य में है? तो श्रीनगर में है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है। इसमें एक मेघालय है। तो मेघालय में भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो मैसिनराम में होती है और मैसिनराम मेघालय में पड़ता है। और त्रिपुरा, अगर त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला है। चारों का चारों ऑप्शन हो गया। आप इसको बार बार सुनते रहिएगा। इस प्रश्न का उत्तर झारखंड हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक तेल शोधन कारखाना है? तो तेल शोधन जो कारखाना है ना बाबू, वह है बरौनी। इसके अनुसार बरौनी है। लेकिन अगर बोलता कि भारत में पहला तेल शोधन कारखाना कहाँ है तो उसका नाम है डिगबोई। और डिगबोई पड़ता है असम में। लेकिन यहाँ पे तो वो है नहीं, तो यहाँ में जो है वो समझ जाइए। और ये जो बरौनी तेल शोधन कारखाना है ये बिहार में है। किस राज्य में है? बिहार में है। और इसको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसको चलाती है। इसका आंसर बरौनी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है? तो महाराष्ट्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई। मुंबई हो जाएगा। ये तारापुर जो है, तारापुर बाबू, इसका जो ऑप्शन 1 नंबर है तारापुर, तो तारापुर पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और ये परमाणु संयंत्र से संबंधित है, नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित है तारापुर। तो पूछता है कि तारापुर भारत के किस राज्य में? तो महाराष्ट्र राज्य में। इसका आंसर बम्बई हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कोयला खदानों में से कौन झारखंड में नहीं है? तो इसमें बाबू पूछ रहा है झारखंड में नहीं है। तो पहले सवाल में हमने बताया कि बोकारो झारखंड में है, गिरिडीह झारखंड में है, झरिया झारखंड में है, और यह जो सिंगरौली है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसीलिए इसमें सिंगरौली नहीं हो जाएगा, बाकी सभी झारखंड में हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन राज्य कोयले का अधिक उत्पादक है? अगर कोयले के उत्पादक की बात कही जाए, अगर ऑप्शन में झारखंड है तो झारखंड हो जाएगा। और 80% अच्छे किस्म के कोयले जो होते हैं भारत में, उसका 80% फैलाव झारखंड में है। तो झारखंड इसका आंसर हो जाएगा, झारखंड। अगला सवाल 29 नंबर, लौह अयस्क का सर्वप्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो लौह अयस्क का सर्वप्रमुख उत्पादक जो क्षेत्र है उसका आप लोग आंसर बताइए तब तक। कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। 28 नंबर सवाल जो है, कौन सा क्षेत्र कोयले के लिए उत्पादक है? तो झारखंड हो जाएगा। तमिलनाडु में एक कलपाक्कम, याद रखिएगा, कलपक्कम परमाणु रिएक्टर है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में।
आंध्र प्रदेश में एक नृत्य होता है, उस नृत्य को बोला जाता है कुचिपुड़ी। पूछता है कि कुचिपुड़ी नृत्य भारत के किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में होता है ये। और पश्चिम बंगाल में पूछे कि अगर दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ पे है, दुर्गापुर, तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। 29 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, कर्नाटक इसका हो जाएगा। लोहे के कुछ रूप हैं, जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये कुछ लोहे के रूप हैं, इसको याद रखिएगा। रत्नागिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है, तो रत्नागिरी महाराष्ट्र राज्य का खनिज क्षेत्र है। और ये जो रत्नागिरी है बाबू, ये जो रत्नागिरी है, ये बक्साइट के खनन के लिए जाना जाता है। बक्साइट के खनन के लिए जाना जाता है। और बक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो कोरबा जिसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए आप लोग। कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए। और किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में है कोरबा। इनमें कौन कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में है, तो जो महानदी घाटी में है वो यही है, कोरबा। और किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में। इनमें कहाँ भूरा कोयला लिंगनाइट मिलता है, तो जान जाइए कि भारत में जितने भी लिंगनाइट कोयला पाया जाता है उसका 90% तमिलनाडु में पाया जाता है। और कोयले से संबंधित कौन सा राज्य है, कौन कौन सा जगह है, ये हम अपने पिछले सवालों में बताया है। आपको याद इसमें ये रखना है कि किस कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। किस कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है, तो लिंगनाइट को कहा जाता है। अगला सवाल, डिगबोई कहाँ है, अभी बताया हमने, असम में है डिगबोई। किस राज्य में है, असम में है। और भारत का पहला तेल शोधक कारखाना है डिगबोई। और इसकी स्थापना 1901 ईस्वी में हुई थी। एक और तेल कारखाना है भारत में जो गुजरात में है, उसको जामनगर बोला जाता है। जामनगर रिफाइनरी गुजरात में है। अंकलेश्वर किस खनिज का क्षेत्र है, पेट्रोलियम का है। अंकलेश्वर गुजरात में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है हुआ, गुजरात में पड़ता है। अगला सवाल, कोरबा क्षेत्र से किसे कोयला प्राप्ति की सुविधा प्राप्त होती है, तो आप सभी को हमने बताया कि जो कोरबा क्षेत्र है, कोयले का जो कोरबा क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ राज्य में, किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ राज्य में है। और इसमें एक संयंत्र है, लौह इस्पात संयंत्र। उस संयंत्र का नाम है भिलाही। और यह भिलाई लौह इस्पात संयंत्र भी छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भिलाही। भिलाही स्टील प्लांट सोवियत संघ के मदद से हमारे देश में स्थापना इसकी कराई गई थी 1955 ईस्वी में। और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना हुई थी उसमें उद्योगों पर विशेष बल दिया गया था, उसी में इसका काम कराया गया था। इसका आंसर हो जाएगा भिलाई। अगला सवाल है, इनमें से कौन लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है, तो बाबू इसमें से सभी लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है। हम आपको बता देते हैं कि कौन सा कहाँ पे, बादाम पहाड़ उड़ीसा में, किरीबुरु ये झारखंड में है, और गुरु महिसानी ये जो है वो उड़ीसा में। आप अगर आपको क्वेश्चन सेट मिला होगा कोचिंग क्लास में तो उस पर अच्छा से सॉल्यूशन कर लीजिएगा और बार बार रिपीट कीजिएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन बक्साइट से संबंधित नहीं है, गया बक्साइट से संबंधित नहीं है। बाकी सभी जो ये है, जैसे कोरापुट ये पड़ता है आपका उड़ीसा में, कहाँ पड़ता है, उड़ीसा। भावनगर पड़ता है गुजरात, और संबलपुर ये पड़ता है आपको उड़ीसा में। देख लीजिएगा आप लोग, इसको लिख लीजिएगा। भारत में पाए जाने वाले कुल कोयले का कितना प्रतिशत बिटुमिनस है, 80%। ये प्रश्न का उत्तर एक ही नंबर सवाल में हम आपको बताए हैं, 80%। 40 नंबर सवाल है, यूरेनियम किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है, धारवाड़ प्रकार की चट्टानों में ये पाई जाती है। अगला सवाल है, इन तेल शोधनशालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है, उत्तर भारत में नहीं है तो ये हो जाएगा चेन्नई, बाकी सभी उत्तर भारत में है। मथुरा उत्तर प्रदेश,
बरौनी बिहार, पानीपत हरियाणा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 42 नंबर सवाल है कि रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है? तो सबसे पहले ये तो जानिए कि रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। तो राज्य का नाम है राजस्थान। राजस्थान, और राजस्थान में कोटा पड़ता है, तो कोटा के ये पास है। इसका आंसर कोटा हो जाएगा। ये कोचिंग है अमय आर्ट्स क्लासेज, मोबाइल नंबर भी है। सलेम इस्पात उद्योग, सलेम इस्पात उद्योग किस राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है बाबू। सॉरी सॉरी, तमिलनाडु में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। और भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु, और भारत का सबसे दक्षिणतम क्षेत्र है केप कोमोरिन, और यह जिस राज्य में पड़ता है उस राज्य का नाम भी है तमिलनाडु। पहले इंदिरा पॉइंट थी। महाराष्ट्र है इसमें, तो महाराष्ट्र में एक नृत्य है जिसका नाम है लावनी। लावनी नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है। आगे बढ़ते, सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उन्नत राज्य कौन है? गुजरात। गुजरात नहीं रहेगा तब महाराष्ट्र, गुजरात। और कपास का सर्वाधिक उत्पादन भी गुजरात ही करता है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? गुजरात करता है। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में चीनी उत्पादन का राज्य सबसे अधिक महाराष्ट्र में होता है। कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में होता है बाबू, महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में गेहूं हो जाता है, आपको पता है। गुजरात में कपास हो जाता है, और मध्य प्रदेश में तिलहन। तिलहन के उत्पादन में 1 नंबर पे। अगला सवाल, किस राज्य में गन्ने का पेराई काल अपेक्षाकृत अधिक है? तो ये जो राज्य है वो तमिलनाडु है। सलेम इस्पात इसी से संबंधित है, तमिलनाडु से ही सलेम संबंधित है। देखिए सवाल आ गया, सलेम संबंधित है लौह इस्पात उत्पादन से। किस राज्य में है? तमिलनाडु में है ये बाबू, तमिलनाडु में है। विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? विजयनगर आया, आपको हिस्ट्री हम पढ़ाएं तो बताएं विजयनगर किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। हरिहर और बुक्का, 2 भाइयों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन चीनी उद्योग का केंद्र है? तो चीनी उद्योग का केंद्र कोयम्बटूर है। कोयम्बटूर किस राज्य में पाया जाता है? तो तमिलनाडु में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है कोयम्बटूर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है भाई? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर, उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हुगली औद्योगिक प्रदेश कहाँ मतलब प्रदेश का केंद्र है? किस प्रदेश का केंद्र है? तो ये तो कोलकाता और हावड़ा का केंद्र है भाई, हुगली औद्योगिक केंद्र। अगला सवाल है, मुंबई में सबसे पहले सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था। क्योंकि मुंबई एक पतन है इसके लिए, मुंबई एक वित्तीय केंद्र है इसके लिए, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है इसके लिए, उपयुक्त सभी हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1854 ईस्वी में की गई थी, याद रखिएगा इसको आप लोग। अगला सवाल है, इधर है 11 नंबर, भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? टाटा। कौन सी है बाबू? टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी। अगला सवाल, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है वो सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए जानता है। सोलापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है सोलापुर। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? आपको सब किसी को पता है बाबू, वह राज्य कौन है? केरल, 96.2%। सबसे कम बिहार है भाई, 72.9%। गोवा है 88.7%। बिहार है 72.9%। किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर, और भी हमने बताया कि कोयम्बटूर किस राज्य में पड़ता है? तो तमिलनाडु। बोकारो इस्पात केंद्र स्थित है, तो बोकारो जो इस्पात केंद्र स्थित है वो सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? कमेंट करके आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए किससे संबंधित है। बाह्य स्रोतीकरण सहायक है, किससे सहायक है भाई? विकासशील देशों के रोजगार बढ़ाने से।
विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में बाह्य स्रोतीकरण ये क्या है, सहायक है। अगला सवाल है, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो स्थित है वो चंडीगढ़ में स्थित है। मोहाली क्रिकेट स्टेडियम भी है, याद रखिएगा। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जहाँ पे स्थित है वहाँ उस राज्य का नाम है, कमेंट करके बताइए आप लोग, बताइए तब तक। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन लौह इस्पात उद्योग के केंद्र हैं? लौह इस्पात उद्योग के केंद्र हैं राउरकेला। किस राज्य में पड़ता है? उड़ीसा राज्य में पड़ता है। किस देश की मदद से बनाया गया है? तो जर्मनी देश की मदद से बनाया गया है राउरकेला। भिलाई संयुक्त सोवियत संघ की मदद से। अगला सवाल है, इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात कारखाना खुला? राउरकेला में खुला भाई। अगला सवाल है, इनमें कौन लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थापित किया गया है? बताइए। विशाखापट्टनम। किस राज्य में पड़ता है विशाखापट्टनम? आंध्र प्रदेश में पड़ता है बुआ। ये पतन भी है एक, याद रखिएगा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। तमिलनाडु में किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है? सलेम। पिछले के सवालों में हमने आपको बताया है सलेम। अगला सवाल है, इनमें कौन भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है? इस पर थोड़ा सा डाउट है, आप इसको देख लीजिएगा किताब में। हमारे अनुमान से इसका बोकारो होना चाहिए। आप लोग इसको देख के कमेंट कीजिएगा। 25 नंबर सवाल, किस स्थान का लोहा इस्पात कारखाना बाबू बुदन पहाड़ी से लौह अयस्क प्राप्त करता है भाई? भद्रावती। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भद्रावती। भद्रावती से ये क्या प्राप्त करता है? लौह अयस्क प्राप्त करता है। किस राज्य में है भद्रावती? कर्नाटक राज्य में है भाई। इतने सभी प्रश्नों को अगर आप बार बार देखेंगे तो हमको लगता है कि आपके 5 से 10 प्रश्न यहीं से रहेंगे, एकदम यहीं से रहेंगे। इसमें एक हिमाचल प्रदेश मिला हुआ था मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क में। तो हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम याद रख लीजिए, सिपकला दर्रा। सिपकला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में, कई बार पूछा हुआ है। दर्रों पर एक वीडियो बनाना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।